हरिओम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। स्टोरी टैप के माध्यम से मैं हफ्ते में एक आध बार आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछता रहता हूँ। तो आज मैं मेरे ही द्वारा पूछे गए, आपके द्वारा दिए हुए सवालों का जवाब या मेरे ही द्वारा पूछे गए जो प्रश्न स्टोरी टैप के माध्यम से यूट्यूब में मैंने आपको पूछे थे उस सवाल के मैं आपको जवाब बताऊंगा। अर्थात ये कह सकता हूँ आज के विषय के बारे में या वीडियो के बारे में मेरे सवाल आपके जवाब या आपके जवाब और मेरा भी जवाब। तो मैंने आपको 3 सवाल पूछे थे। एक सवाल था कि आपको पता है कि पितृदोष की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत लोगों ने उसका उत्तर दिया था। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि जन्म कुंडली में अगर शनि और केतु की युति बनती है, चाहे वो किसी भी स्थान में हो, तो वो कौन सा दोष या वो कौन सा योग रचती है, अर्थात कौन सा योग बनता है। और तीसरा सवाल था कि कर्मकांड शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पहला सवाल जो मैंने आपको पूछा था कि क्या आपको पता है पितृदोष की शुरुआत कहाँ से होती है, और उसमें मैंने विकल्प भी दिए थे, ऑप्शंस भी दिए थे। पहला ऑप्शन था, विकल्प था षटपिंड ना करने से, कुंडली, दूसरा ऑप्शन था कुंडली में ग्रहों की वजह से, और तीसरा ऑप्शन था श्राद्ध क्रिया सही ना करने से। तो बहुत लोगों ने उत्तर अलग अलग उसके जवाब दिए थे, उत्तर अलग अलग दिए थे, किंतु मैं आपकी यह जो शंका है उसका समाधान करूं। तो पितृदोष की सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो षटपिंडी या षटपिंड ना करने से। अब आपको ये भी सवाल होगा कि ये षटपिंड क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैं विस्तार से बताऊंगा, किंतु आपको आज संक्षिप्त में बता दूं। षटपिंड का मतलब होता है जब भी किसी की मृत्यु होती है, स्वर्गवास होता है, तो उसी दिन यानी जिस दिन उनकी श्मशान यात्रा निकालनी है, अग्नि संस्कार करना होता है, उस दिन घर से लेकर श्मशान तक जो क्रियाएं होती है, जो विधि विधान होता है, अर्थात घर से शुरुआत करके श्मशान में अग्नि संस्कार की जो विधि क्रिया होती है, तब तक 6 पिंड दान करने होते हैं। इसीलिए इसे षटपिंड कहते हैं, अर्थात 6 पिंड दान। तो वो 6 पिंड दान न करने से सबसे पहली शुरुआत वही से पितृदोष की होती है, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि यह षटपिंड विधि कोई करता ही नहीं है, या ज़्यादातर लोगों को इसके विषय में पता ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि ये जो षटपिंड होती है या पिंडदान होता है मृत्यु के तुरंत ही बाद, वो सिर्फ ब्राह्मण लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं है, षटपिंड विधान जो होता है वो हर एक के लिए होता है। हाँ, देश और काल के अनुसार उसकी जो विधि विधान होती है, उसकी जो विधि होती है करने की, वो भिन्न होती है। लेकिन षटपिंड जो सबसे पहला प्रथम पाद है, जो सबसे पहला स्टेप है, अगर वो ही आप नहीं करते हो तो फिर वहाँ से ही पितृदोष की शुरुआत होती है। और जहाँ तक जन्म कुंडली के मैंने जो दूसरा विकल्प दिया था कि जन्म कुंडली में ग्रहों की वजह से, तो वो भी सही है, क्योंकि कुछ ऐसे दोष होते हैं या ज़्यादातर जन्म कुंडली में जो दोष होते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आते हैं, या हमारी फैमिली में ऐसी किसी की एक्सीडेंटली डेथ हुई होती है, या कोई ऐसी अघटित घटना घटी हुई होती है, तो वो जन्म कुंडली के दोषों से ही पता चल जाएगा कि ये तो पितृदोष है। तो ये भी सही है, लेकिन सबसे पहला जो विकल्प था कि षटपिंडी ना करने से पितृदोष की शुरुआत होती है, और बहुत जल्द षटपिंड का विस्तारित वीडियो में लेके आऊँगा। फिर दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि जन्म कुंडली में शनि केतु की युति होने से कौन सा योग या दोष बनता है, और उसमें मैंने विकल्प दिए थे। पहला विकल्प था श्रापित योग या श्रापित दोष, दूसरा विकल्प था ग्रहण दोष या ग्रहण योग, तीसरा विकल्प था चांडाल दोष या चांडाल योग, और चौथा जो विकल्प था वो था विष योग। और ये जो चारों योगों के नाम है वो मैंने नहीं रखे हैं, वो शास्त्रों के अनुसार है और ज्योतिष में ही इसके नाम दिए हुए हैं। इसमें भी बहुत लोगों ने सही आंसर उत्तर दिया था, कुछ लोगों ने गलत उत्तर दिया था, या अपने ज्ञान अनुसार उत्तर दिया था। गलत शब्द तो शायद नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने कोशिश अच्छी की थी, तो वो भी एक धन्यवाद के पात्र है। किंतु इसका सही उत्तर है श्रापित योग। श्रापित दोष बनता है, शनि और केतु की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में होती है तो श्रापित दोष बनता है, और स्थान के अनुसार उसका भिन्न भिन्न प्रेडिक्शन भी भविष्य दर्शक या भविष्य दर्शन होता है। श्रापित दोष ये योग आपकी कुंडली में कब बनता है, तो आपके पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, या
कोई ना कोई जन्म ऐसा हुआ होगा जहाँ पर आपको श्राप किसी ना किसी वजह से लगा हुआ होता है, वही आप किसी ना किसी जन्म में जन्म कुंडली में श्रापित दोष लेके पैदा हुए होते हैं, उसका जन्म होता है। तो शनि केतु और शनि राहु की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो वो श्रापित दोष कहलाता है। और सच में मानिए, अगर शनि और केतु की युति गंभीर रूप से डिग्री वाइज अगर वो नज़दीक है तो वो इस जन्म में भी बहुत प्रकार के श्राप भुगत रहे होते हैं, और ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। तो दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर ये था, शनि और केतु की युति को श्रापित दोष कहते हैं। जो लास्ट में मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि कर्मकांड का अर्थ क्या होता है, वैसे तो ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर 2 से 3 दिन बोला जाए तो भी शायद कम रहेगा, क्योंकि कर्मकांड को ज़्यादातर लोगों ने या सभी लोगों ने सिर्फ पूजा पाठ से ज्वाइन कर दिया है, पूजा पाठ से जोड़ दिया है। लेकिन कर्म कांड, इसका अर्थ पूजा पाठ, केवल पूजा पाठ नहीं होता है। जैसे सुंदरकांड है, जैसे बाल कांड है, रामायण में जितने भी कांड है, तो क्या वो पूजा पाठ से संबंधित है? हनुमान जी पूजा पाठ करते थे, रामचंद्र जी पूजा पाठ करते थे? जी नहीं। कांड का मतलब होता है समूह और कर्म का मतलब होता है सत्कर्म। कर्म कांड अर्थात सत्कर्मों का समूह, जिसमें व्रत भी होता है, जिसमें कथाएं भी आती है, जिसमें पूजा पाठ भी आता है, जिसमें यज्ञ यागादि कर्म भी आते हैं, और जिसमें केवल और केवल सत्कर्म आते हैं, उसे कर्मकांड कहते हैं। सिर्फ पूजा पाठ को कर्मकांड कहना ये सही नहीं है। दुष्कर्म की ओर हम ना बढ़े और सत्कर्म का प्रचार करें, सत्कर्म की ओर बढ़े, सत्कर्म स्वयं भी करे, सत्कर्म दूसरों से भी करवाए, उसे कहते हैं कर्मकांड। कांड मानी समूह, और कर्म जैसे मैंने बताया अच्छे कर्मों का जो समूह होता है उसे कहते हैं कर्मकांड। फिर भी जैसे मैं आपको पहले बोला कि यह एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर आप जितनी चाहो उतनी डिबेट कर सकते हो, लेकिन कर्मकांड का शॉर्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मकांड का एकमात्र केवल मात्र एक यही मीनिंग है, यही अर्थ है, सत्कर्मों का समूह उसे कहते हैं कर्मकांड, अच्छे कर्मों का समूह उसे कहते हैं कर्मकांड, दुष्कर्म न करके सत्कर्म करना उसे कहते हैं कर्मकांड, अच्छे मार्ग पर चलना उसे कहते हैं कर्मकांड, धर्म कर्म दान जप तप अनुष्ठान यज्ञ यागादि ये जो भी क्रियाएं अच्छी होती है हमें स्वयं भी वो करना और दूसरों से करवाना उसे कहते हैं कर्मकांड। स्वयं यज्ञ करना, दूसरों के लिए यज्ञ करना उसे कहते हैं कर्मकांड। स्वयं तप करना, दूसरों से तप करवाना उसे कहते हैं कर्मकांड। स्वयं जप करना, दूसरों के लिए जप करना या दूसरों से जप करवाना उसे कहते हैं कर्मकांड। खुद के कल्याण के लिए अच्छे कर्म करना और अपने यजमानों के कल्याण के लिए अच्छा कर्म करना उसे कहते हैं कर्मकांड। सिर्फ पूजा पाठ को कर्मकांड नहीं कहते हैं। तो ये था एक संक्षिप्त अर्थ कर्मकांड का। आपके सवालों के मैंने आपको सही उत्तर दे दिए हैं। नए सवाल बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और ऐसे ही समय आने पर उसका भी मैं सही उत्तर आपको देने की कोशिश करूंगा। ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको हमारा यह विषय और वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे वीडियो तो अवश्य शेयर करें, साझा करें, ताकि सबको जो सही बातें हैं, शास्त्रोक्त बातें हैं, वो सत्यता के साथ पता चल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।